हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। अभी जो है हम ग्लैंड्स टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यानी ग्रंथियों को पढ़ रहे हैं। और उससे रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हैं ग्लैंड्स पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले उन 2 वीडियोस को देख लीजिए। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो ग्लैंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसमें पहला है टेस्टिस, यानी कि वृषण। टेस्टिस जो है ये भी एक क्राइन ग्लैंड है। यानी ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है, वो डायरेक्टली ये ब्लड में डालता है। इसको नली की यानी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं हम टेस्टिस को। तो ये पढ़ने से पहले कि टेस्टिस जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन का क्या काम रहता है, पहले हम टेस्टिस के फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। टेस्टिस का काम क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। तो टेस्टिस जो है वृषण, ये संख्या में 2 होती है। एक मेल में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक। और मेल बॉडी में स्पर्म जो है वो कहाँ पे बनता है, तो स्पर्म जो है वो टेस्टिस में ही बनता है। हिंदी में स्पर्म को क्या कहते हैं, वीर्य, ठीक। और यही जो है रिप्रोडक्शन में यूज होता है स्पर्म। और ये जो है टेस्टिस में बनता है। और टेस्टिस में भी अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टिस के किस पार्ट में बनता है, तो टेस्टिस में जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ पे स्पर्म बनता है। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है टेस्टिस है, ठीक। इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है ना, इस तरह के ये लोब्स जो दिख रहे हैं, ये क्या है, यही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी में जो है स्पर्म का निर्माण होता है, यानी वीर्य जो है इसमें बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस में किस पार्ट में होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है स्पर्म का निर्माण होता है। उसके बाद जब स्पर्म बन जाता है, तो स्पर्म जो है कुछ समय के लिए टेम्पोररी बेसिस पे यहाँ पे इकट्ठा होता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये पार्ट यहाँ पे इकट्ठा होता है। और इसको क्या कहते हैं हम, इपीडाइडिमिस। इपीडाइडिमिस में जो है ये स्पर्म जो है बनने के बाद टेम्पोररी कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। और हिंदी में इपीडाइडिमिस को क्या कहते हैं, अधिवृषण। तो अधिवृषण में जो वीर्य बनता है, उसके बाद थोड़े समय के लिए यहाँ पे ये इकट्ठा रहता है। उसके बाद एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये लेयर होता है। ये वाला जो लेयर है, इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। स्पर्म जो है थोड़े समय के लिए इपीडाइडिमिस में इकट्ठा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म जो है वो शुक्र जनन नलिका के द्वारा जो है वो कहाँ पे चला जाता है, सेमिनल वेसिकल में चला जाता है, जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। और स्पर्म जो है वो परमानेंट कहाँ पे स्टोर रहता है, तो सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय में इकट्ठा रहता है। पिक्चर से समझिए, यहाँ पे टेस्टिस में जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बना आपका स्पर्म, वीर्य बना। उसके बाद यहाँ पे जमा हो गया। कहाँ पे जमा होता है ये, इपीडाइडिमिस में टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए जमा होता है। उसके बाद ये पाइप जो जा रहा है ना, ये क्या है, ये है शुक्र जनन नलिका, या इसे स्पर्म ट्यूब भी हम कहते हैं, स्पर्म ट्यूब। इसके द्वारा जो है स्पर्म आपका कहाँ चला जाता है, सेमिनल वेसिकल में चला जाता है। ये है सेमिनल वेसिकल, ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाता है, जिसे शुक्राशय हिंदी में हम कहते हैं। और यहाँ पे स्पर्म जो है परमानेंट आपका इकट्ठा रहता है। तो जब भी जो है स्पर्म रिलीज होता है, वो सेमिनल वेसिकल से रिलीज होता है। और ये इससे रिलीज होके यूरेथ्रा से जो है बाहर आ जाता है। ये देखिए, ये यूरेथ्रा है, ठीक। इससे जो है स्पर्म बाहर आता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। टेस्टिस में जो है स्पर्म बनता है। टेस्टिस में सेमनीफेरस टेब्यूल्स जो हैं वहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है। और टेम्प्रोरी जो है वो इपीडाइडिमिस में स्पर्म जमा हो जाता है। उसके बाद स्पर्म ट्यूब के द्वारा ये कहाँ जाता है, ये चला जाता है सेमिनल वेसिकल में, जिसे शुक्राशय कहते हैं। और प्रजनन के समय यानी रिप्रोडक्शन के समय स्पर्म जो है सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशयों से बाहर आता है, और यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये बाहर आता है, ठीक। उसके बाद मेल बॉडी में टेस्टिस स्कोट्रम में सुरक्षित रहते हैं। मैंने बताया टेस्टिस के बाहर जो लेयर रहता है उसको स्कोट्रम कहते हैं हम। और इसमें जो है टेस्टिस सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ पे किडनी होता है, ठीक। किडनी से जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ये यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आता है, आपका यूनरी ब्लाडर में आता है, ठीक।
और यूरिनरी ब्लैडर में जब ये आ जाता है तो वो जो टॉयलेट है वो भी कहाँ से निकलता है, तो वो भी यूरेथ्रा से ही निकलता है। तो स्पर्म और आपका टॉयलेट वो दोनों कहाँ से निकलते हैं, तो यूरेथ्रा से ही बाहर निकलते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे एग्जाम में कि किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी जो टॉयलेट है वो यूरिनरी ब्लैडर तक कौन पहुंचाता है, तो वो यूरेटर पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें देखिए इस पिक्चर में ये जो है ये आपका पोस्टेड ग्लैंड है। ठीक, ये पोस्टेड ग्लैंड है और यूरेथ्रा कहाँ है, ये यूरेथ्रा है। तो पोस्टेड ग्लैंड के बीच से जो है यूरेथ्रा यानी मूत्र नली जो है वो जाती है, ये देखिए। ठीक, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि यूरेथ्रा जो है वो कौन से ग्लैंड से होके गुजरती है, तो वो है पोस्टेड ग्लैंड। पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, और टेस्टिस जो है ये ग्लैंड है, हमने पढ़ा अभी। तो ग्लैंड है तो ये हार्मोन भी रिलीज करेगा। तो टेस्टिस जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो वो है टेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसके रिलीज होने से क्या होता है, तो देखिए मेल में प्यूबिक हेयर का आना यानी जन्नांग जो होते हैं वहाँ पे बालों का आना, आवाज़ का मोटा होना, लड़कों में लड़कों का आवाज़ मोटा होता है तो वो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, वो किस हार्मोन से होता है, तो वो एस्ट्रोजोन हार्मोन से होता है। पिछले वीडियो में हमने उसको कवर किया है। उसके बाद जो है चेहरे पर बाल आना, अगर चेहरे पे बाल आ रहा है यानी कि मूछ दाढ़ी आ रहा है तो वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। और जिस लड़कों के चेहरे पे कम बाल होते हैं, मूछ दाढ़ी कम होती है, तो वो जो है किस वजह से होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उनमें वीक होता है। और आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनमें लड़कियों वाले लक्षण होते हैं, गर्ल्स वाले थोड़े लक्षण रहते हैं, तो उसमें भी जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है क्या होता है, वीक होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि जो मर्दानगी रहती है लड़कों में वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। और इसे जो है मैच्योर करने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, तो है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन जो है कौन रिलीज करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है। यानी कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसको जो है ये दो हार्मोन वो रिलीज करती है और ये दो हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन को मैच्योर करने का काम करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, वैक्सेक्टोमी। वैक्सेक्टोमी क्या होता है, तो ये जो है एक फैमिली प्लानिंग का हिस्सा है, फैमिली प्लानिंग का, जो कि मेल में होता है, मेल में। देखिए इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया कि टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और ये स्पर्म जो है ये एपिडाइडिमिस में जमा होता है ये थोड़े समय के लिए। उसके बाद जो है यहाँ से ये स्पर्म ट्यूब के द्वारा आपका सेमिनल वेसिकल में जाता है। तो वैक्सेक्टोमी में क्या किया जाता है कि ये जो स्पर्म ट्यूब है इसमें जो है एक कट लगा दिया जाता है। ठीक, एक कट लगा दिया जाता है और कट लगा के जो है बांध दिया जाता है दोनों तरफ अलग अलग, इधर बांध दिया जाता है और इधर बांध दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म तो बनता है लेकिन वो सेमिनल वेसिकल तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो है रिप्रोडक्शन नहीं होता है, प्रजनन नहीं होता है। तो ये जो है वैक्सेक्टोमी मेल में ऐसा किया जाता है। उसी तरह जो है फीमेल में भी किया जाता है और फीमेल में इसे टूबेक्टोमी कहते हैं। टूबेक्टोमी में क्या होता है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे कट लगा दिया जाता है। ठीक, ताकि जो ओवरी में ओवम निकलता है, अंडा, अंडाणु, वो जो है फेलोपियन ट्यूब में ना जाए। फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा तो स्पर्म इसको मिलेगा ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये जो है टूबेक्टोमी फीमेल में किया जाता है। बाकी इसके बारे में और डिटेल जो है हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पिलियन ग्लैंड के बारे में, पिलियन ग्रंथि के बारे में। तो पिलियन ग्रंथि जो है ये हमारे ब्रेन में होती है। ठीक, इसका लोकेशन देखिए, यहाँ पे जो है ये पिलियन ग्लैंड है। ठीक, और ये जो है थैलेमस ग्लैंड जो होती है ना उससे लगी होती है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखिए पहले कि पिनियल ग्लैंड जो है ये हमारे ब्रेन में होती है और ये थैलेमस ग्लैंड से लगी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि थैलेमस ग्लैंड से लगी कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सा ग्लैंड होता है, तो वो है पिलियन ग्लैंड। और पिलियन ग्लैंड जो है दो हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, एक का नाम है सेराटोनिन और दूसरे का नाम है मेलाटोनिन। सेराटोनिन जो हार्मोन है इसका काम क्या है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा कर रखता है। ठीक, इसका काम है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा कर रखना। और मेलाटोनिन का क्या काम होता है
तो ये आपके मेलानिन की मात्रा को कंट्रोल करता है आपके बॉडी में। मेलानिन से क्या होता है, मेलानिन से ही जो है आपके शरीर का कलर जो है वो डिसाइड रहता है। अगर किसी में मेलानिन ज़्यादा है, ठीक, तो वो क्या होगा, ब्लैक होगा, काला होगा। और जिसमें मेलानिन कम है, काफ़ी कम है, वो क्या होगा, वाइट होगा। और अंधेरे में जो है, यानी डार्क में, अंधेरे में मेलानिन जो है वो क्या होता है, कम निकलता है। इसीलिए जो लोग अंधेरे में रहते हैं, धूप में ज़्यादा नहीं जाते हैं, रूम में ही रहते हैं, वो थोड़े गोरे दिखते हैं। और जो धूप में काम करते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से काले दिखते हैं। क्यों? क्योंकि धूप में जो है ये मेलानिन ज़्यादा निकलता है। उसके बाद जो है पिलियन ग्लैंड को इंसान की तीसरी आंख भी बोला जाता है, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपके पूरे बॉडी में जो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, तो वो पिलियन ग्लैंड की वजह से ही करते हैं, पिलियन ग्रंथि की वजह से करते हैं। इसीलिए जो है इसे इंसान की तीसरी आंख बोला गया है। जैसे शिव जी का तीसरा आंख होता है ना, जिससे वो सारा सृष्टि को देखते हैं, उसी तरह से ये जो पिलियन ग्लैंड है, ये अपनी तीसरी आंख से आपके पूरे बॉडी जो ऑर्गन्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है जब आप सो जाते हैं। तो होप अभी तक जितना भी कुछ मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। मैं छोटे छोटे वीडियो लाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे जितना टाइम मिलता है उसमें मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। पर जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो पूरे मन से बनाता हूँ, और ऐसा बनाता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये बायोलॉजी की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।